हेलो एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 14 स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स देखो क्या है, स्टैटिक्स में हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है। स्टैटिक्स जो हम क्लास 10th में करेंगे उसमें हमें मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है। तो मीन जो हम फाइंड करेंगे क्लास 10th में वो हम ग्रुप्ड डाटा के लिए फाइंड करेंगे। मीन्स डाटा जो आपके पास गिवन होगा वो ग्रुप्ड के फॉर्म में होगा। कैसे? तो देखो आप, जो आपके पास xi गिवन होगा वो किस फॉर्म में होगा? इंटरवल के फॉर्म में। जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये जो आपके पास xi गिवन होगा इसमें देखो 10 to 20 अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो आपके पास क्या है, जो 10 to 20 एज वाले 10 to 20 वाले जो होंगे, मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 to 20 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे होंगे वो कितने हैं आपके पास? लेट से मान लो 3 है। और 20 to 30 के बीच जो मार्क्स जिस बच्चों के आए हैं वो मान लो 7 है। सिमिलरली 30 to 40 क्या है? 5 एंड 40 to 50 7। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि ग्रुप डाटा क्या है। ग्रुप डाटा देखो यहाँ पे क्या है, जो xi है देखो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इनके बीच में अगर आप डिफरेंस देखो तो कितने का है? 10 का है। जो ये 10 का डिफरेंस है ये सब में ही मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें 10 का डिफरेंस हो, इसमें 20 का डिफरेंस हो। अगर ऐसा कहीं हो तो ग्रुप डाटा के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ग्रुप डाटा में आपको हमेशा ग्रुप के फॉर्म में दिया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम मीन में 3 मेथड करेंगे बेसिकली। एक आपका डायरेक्ट मेथड है जो कि क्लास 9 से रिलेटेड है, और एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखो सबसे पहला मेथड क्या है मीन फाइंड करने के लिए। अगर हमें मीन फाइंड करना हो तो मीन फाइंड करने का सबसे पहला मेथड आपका है डायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या है ये मैं आपको अभी समझाता हूं। उससे पहले देखो सेकंड आपका क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट मेथड से हम किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो देखो डायरेक्ट मेथड हमारा क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने एक एग्जांपल लिया है। इसमें हमें बेसिकली देखो क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो हमें मीन फाइंड करना है, इसमें मैं आपको मीन फाइंड करना सिखाऊंगा बाय डायरेक्ट मेथड से। तो देखो डायरेक्ट मेथड से हम मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो xi दिया हुआ है, xi मींस जो 4 है उसकी क्वांटिटी क्या है? 5, मतलब 4 जो है 5 टाइम्स आया है, 6 जो है 10 टाइम्स है, 9 आपके पास 10 टाइम्स है और 10 आपके पास 7 टाइम्स है। तो इसमें आप मीन कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहले आप xi लिखो। xi आपके पास क्या है? 4, 6, 9, 10 एंड 15। सिमिलरली fi, fi क्या है? fi का मतलब है आपका फ्रीक्वेंसी कि नंबर कितने आपके पास गिवन। तो क्या आपके पास? 5, 10, 10, 7 एंड 8। अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के लिए हमें क्या निकालना होता है? देखो fi इंटू में xi। क्या निकालना है आपको? fi इंटू में xi, मतलब fi और xi को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 20। 6 और 10 को मल्टीप्लाई करो तो 60। 9 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? 90। और 10 और 7 को मल्टीप्लाई करो तो 70। सिमिलरली 15 और 8 को 105। 58 या 120 तो 120 होगा यहाँ पे। अब देखो मीन का फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड में। तो मीन का फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड, यहां पे लिख लेना आप। ये डायरेक्ट मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो। डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन। डायरेक्ट मेथड क्या है मीन फाइंड करने का? मीन इक्वल्स टू, जो मीन है आपका यहां पे ध्यान से समझो आप, मीन को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैपिटल एक्स के ऊपर बार। अगर आप मीन नहीं भी लिखते हो तो कैपिटल एक्स के ऊपर अगर आप बार लिख रहे हो तो इससे जो है कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगा कि आपने मीन फाइंड किया है। तो मीन इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला क्या होगा? समेशन fi xi अपॉन में समेशन fi। इसका देखो ये जो साइन हमने यूज किया है समेशन जो है, इसका मतलब क्या है? सम।
समेशन है ये। समेशन का क्या मीनिंग है आपका? सम। तो किसका सम? एफ आई एक्स आई का सम। मीन्स हमें इसका सम निकालना पड़ेगा। तो आप इसका सम निकालो। तो समेशन एफ आई एक्स आई मीन्स जो आपने एफ आई एक्स आई निकाला है उनको ऐड करो आप। तो देखो यहाँ पे 120 प्लस 80 200 290 और प्लस तो 360। जो टोटल आपका देखो यहाँ पे सम आया है 360 आया है। अपॉन में क्या है? समेशन एफ आई। समेशन एफ आई का मीनिंग क्या है कि जो आपके पास एफ आई है मतलब जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका भी सम निकालना है। तो यहाँ पे लिखो आप समेशन एफ आई इक्वल्स टू, जब समेशन एफ आई को अगर आप ऐड करते हो तो देखो क्या आएगा, बताओ ऐड करके जरा। 10 10 20 25 32 एंड 40, तो ये 40 आया। तो हम जो है मीन कैसे निकालेंगे? एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो देखो समेशन एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू है आपके पास क्या है? 360। तो आप यहां पे पुट करो 360 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई मीन्स एफ आई का सम। तो एफ आई का सम क्या है? 40। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दो तो देखो 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और 4 9 जा 36। तो मीन क्या आया आपका? मीन आया आपका 9। ये जो हमने मीन फाइंड किया है ये डायरेक्ट मेथड से फाइंड किया है। और ये डायरेक्ट मेथड जो है आपके लिए पेपर में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कुछ 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं डायरेक्ट मेथड में, इसमें आपके पास क्या करेंगे ये, तो यहां से फ्रीक्वेंसी में कोई एक फ्रीक्वेंसी रिमूव करके आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए देगा। तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। डायरेक्ट मेथड अब हम ग्रुप्ड डाटा के लिए भी यूज करेंगे कि हम ग्रुप्ड डाटा में डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो डायरेक्ट मेथड से हम मीन कैसे फाइंड करेंगे ग्रुप डाटा का। तो देखो इसमें अब हमारे पास जो क्लास 10th में बेसिकली आपको मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से, वो इस टाइप का डाटा गिवन होगा आपके पास। ये डाटा आपके पास कौन सा है? ग्रुप्ड डाटा। कैसे देखो ग्रुप्ड कैसे पता आपको? क्लास इंटरवल गिवन है आपके पास 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 एंड 40 to 50। लेकिन इसमें एक्सआई गिवन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एक्सआई जो है फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एक्सआई देखो कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल को आप ऐसे लिखो, क्लास इंटरवल। आप इसे थोड़ा लेफ्ट में यूज करते हैं हम। देखो आपके पास क्या दिया हुआ है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है? 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 एंड 40 to 50। ये आपके पास क्लास इंटरवल है। और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स जो है आपके पास उसको हमने एफ आई से डिनोट किया है, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास? 7 10 15 8 एंड 10। तो इसमें देखो बच्चों आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि एक्सआई कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें मीन जो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड के मीन का फॉर्मूला क्या है? देखो मीन इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो हमारे पास देखो एफ आई तो है बट एक्स आई नहीं है। ये एक्स आई हम कैसे फाइंड करते हैं? तो एक्स आई फाइंड करने का फॉर्मूला देखो क्या है। एक्स आई फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये आपका एक्स आई फाइंड करने का है। तो देखो एक्स आई हम कैसे फाइंड करेंगे? ये होगा आपका लोअर लिमिट, ये होगा आपका अपर लिमिट। इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट और इसे बोलते हैं हम लोअर लिमिट। मींस इन दोनों को ऐड करके अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स आई आ जाएगा। तो यहाँ पे एक हम क्या करेंगे? एक्स आई, यहाँ पे एक्स आई फाइंड करेंगे। तो देखो एक्स आई आपके पास क्या होगा? 0 plus 10 10 डिवाइडेड बाय 2 तो 5। सिमिलरली 10 plus 20 30 डिवाइडेड बाय 2 15 20 plus 30 डिवाइडेड बाय 2 25। सिमिलरली 30 plus 40 डिवाइडेड बाय 2 35 एंड 40 plus 50 डिवाइडेड बाय 2 तो 45। ये हमने क्या फाइंड किया? एक्स आई फाइंड किया। तो हमेशा जब कभी भी आपके पास क्लास इंटरवल गिवन हो तो क्लास इंटरवल में आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी आपके पास एक्स आई गिवन नहीं हो, जब आपके पास क्लास इंटरवल फॉर्म में दिया हो क्वांटिटी, तो आपको वहां पे क्या करना है? सबसे पहले एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मींस इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करके यहाँ पे आपको लिखना है।
ये हमने क्या फाइंड किया, xi। अब हमें क्या फाइंड करना है, fi इंटू में xi, मीन्स fi और xi को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास 35, 10 और 15 को मल्टीप्लाई करो तो 150, 15 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 5 जा और 20, 15 5 जा 5 और 15 2 जा 10 और 10 प्लस 7 175। ठीक है। सिमिलरली 8 और 35 को मल्टीप्लाई करो तो 8 5 जा 40 एंड 8 3 जा 24, 24 और प्लस 4 28। सिमिलरली 45 और 10 को मल्टीप्लाई करो तो 450। ये आपका क्या आ गया, fi इंटू में xi, मीन्स fi xi। अब इनका हमें क्या करना है, सम करना है, समेशन निकालना है fi xi, मीन्स इनको ऐड करना है। तो आप इनको जल्दी से ऐड करके बताओ जरा क्या आएगा। 450 में 280, फिर 175, 150 एंड 35, ऐड करके बताओ जरा क्या आएगा। बताओ बताओ। तो यहां पे देखो आपका जो समेशन fi xi है, क्या है समेशन fi xi, मींस इनका जो आपने ऐड किया है तो 1090, और जब समेशन fi मतलब fi का जब आपने ऐड किया है तो क्या है आपके पास 50। अब आपको पता है कि मीन का जो फॉर्मूला क्या है, समेशन fi xi अपॉन में समेशन fi। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। समेशन fi xi क्या है आपके पास 1090 डिवाइडेड बाय समेशन fi दैट इज 50। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे और 109 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो 5 2 जा 10, देन 5 1 जा 5, डेसिमल 5 8 जा 40। तो मीन जो आएगा आपका, मीन क्या आएगा, मीन इज 21.8। तो जब कभी भी आपके पास क्लास इंटरवल गिवन हो और आपको डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना है तो उसके लिए देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, xi निकालना है। xi निकालने के बाद आप fi xi निकालोगे, फिर fi xi का सम करना है आपको, देन समेशन fi xi को समेशन fi से डिवाइड करना है। मींस जो आपने fi xi निकाला है उनको ऐड करो और समेशन fi से आप उसे डिवाइड करो। तो ये जो आपका मीन था ये था डायरेक्ट मेथड से। अब हम नेक्स्ट जो मीन फाइंड करेंगे वो एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करेंगे कि हमें एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो हम इसी क्वेश्चन को देखो एज्यूम मीन मेथड से फाइंड करके देखते हैं कि इसे हम एज्यूम मीन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में देखो क्या आपके पास सेम उसमें भी यही गिवन होगा, इंटरवल के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी गिवन होगा आपके पास। आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेम एज्यूम्ड मीन मेथड में आपको xi फाइंड करना पड़ेगा। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला देखो क्या है, मीन इक्वल्स टू, एज्यूम्ड मीन मेथड कर रहे हैं हम, एज्यूम्ड मीन मेथड बहुत ही आसान है ये। एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला है, एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला देखो क्या आपके पास, मीन इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi di अपॉन में समेशन fi। यहाँ पे a क्या है आपका, a है आपका एज्यूम्ड मीन। ये कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा अभी। एज्यूम्ड मीन और di जो है आपका क्या है, डेविएशन। डेविएशन मतलब किसका डेविएशन, तो xi का डेविएशन, xi का डेविएशन ऑफ xi एंड a, डेविएशन ऑफ xi एंड एज्यूम्ड मीन जिसे हमने a कंसीडर किया है। तो ये डेविएशन का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या होगा किसका, एज्यूम्ड मीन का और आपके पास जो डाटा xi दिया हुआ है उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक तो a फाइंड करना है और एक d फाइंड करना है। तो देखो हम d कैसे फाइंड करते हैं, तो d का जो फॉर्मूला है, di फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, xi माइनस a, ये आपका है d निकालने का फॉर्मूला। अब हमें di की तो जरूरत है ही, तो हम देखो di कैसे निकालते हैं। di के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए बच्चों, a पता होना चाहिए। a हम कैसे लेंगे, हमने जो xi फाइंड किया है इस xi में आपको मिडिल वैल्यू देखना है, बीच वाला टर्म देखना है जो मिडिल वैल्यू है। तो देखो मिडिल वैल्यू क्या है,
1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या है 5 है। तो इसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी, 2 आपने नीचे से छोड़ो 2 ऊपर से छोड़ो, तो मिडिल वैल्यू यहाँ पे आपका क्या है 25। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 6 होता, मान लो इस 5 के बदले अगर नंबर ऑफ टर्म्स एक और टर्म होता यहाँ पे, तो मिडिल वैल्यू आपके पास 2 आती। ठीक है, तो उस 2 में से आप किसी एक को मिडिल वैल्यू ले सकते हो, मींस किसी एक को आप ए ले सकते हो। तो ये जो है आपका ये क्या है ए है, ए मींस एज्यूम्ड मीन। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी आई फाइंड करना है। तो हम डी आई कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई देखो आपके पास क्या है, एक्स आई आपके पास क्या है 5, 5 में से क्या माइनस करना है ए। तो 5 में से जब आप 25 को, ये 5 है, डी आई का फॉर्मूला क्या है एक्स आई माइनस ए, मीन्स 5 में से 25 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा माइनस का 15। ठीक है, सिमिलरली 15 में से 25 को माइनस करोगे तो माइनस का 10। ठीक है, नाउ 25 में से 25 को माइनस करोगे तो 0, फिर 35 में से 25 को माइनस करोगे तो 10, और 45 में से जब आप 25 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 45 में से जब आप इसे माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 45 माइनस 25 20। 35 हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया, 35 में से जब हमने 25 माइनस किया था तो 10 मिला था। देन 45 में से जब आप 25 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 20। तो यहां पे ध्यान से देखो 25 माइनस 5, फर्स्ट केस में जो आपको यहाँ पे 20 मिलेगा, ये हमने गलत सॉल्व किया था। देखो एक्स आई मींस 5 में से जब आप 25 को माइनस करोगे तो माइनस का 20 मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इस केस में हमें जो मीन फाइंड करना है, मीन फाइंड करने के लिए क्या करना है, इन सब को ऐड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो आपके पास क्या है 5 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आपके पास 5 है। तो ये जो हमने डी आई फाइंड किया है, तो अब डी आई फाइंड करने के बाद फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखो तो एफ आई इंटू में डी आई है, मतलब अब हमें डी आई को मल्टीप्लाई करना है किससे, एफ आई के साथ। तो यहां पे हम क्या फाइंड करेंगे, एफ आई इंटू में डी आई। एफ आई देखो क्या आपके पास 7, 7 को जब -20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा -140। ठीक है, सिमिलरली -10 को आप इस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 100, एंड 15 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 0 से, तो 0। 8 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 80, एंड 10 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200। ये जो हमने फाइंड किया है ये क्या फाइंड किया है, एफ आई डी आई। ठीक है, अब एफ आई डी आई में हमें क्या करना है, इनका एडिशन चाहिए, समेशन एफ आई डी आई चाहिए। तो समेशन एफ आई डी आई में आपके माइंड में अब ये कैलकुलेशन हो रहा होगा कि ये नेगेटिव के नंबर है, ये पॉजिटिव के नंबर है, तो हम इसमें समेशन एफ आई डी आई कैसे फाइंड करेंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, नेगेटिव नंबर्स वाले को एक साथ ऐड कर लो, पॉजिटिव वाले को एक साथ ऐड कर लो, फिर दोनों में जो मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मान लो नेगेटिव का नंबर अगर ज्यादा है उसमें से पॉजिटिव वाले को माइनस कर दो। तो देखो -140 और -100 कितना होगा, -240। ठीक है, अब देखो 200 प्लस 80 कितना होगा, 280। तो 280, तो अब 280 में से आपको 240 को माइनस करना है, तो क्या मिला आपके पास 40। तो समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है आपके पास 40। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, समेशन एफ आई फाइंड करना है। तो ये है आपका एफ आई, तो समेशन एफ आई इक्वल्स टू, समेशन एफ आई क्या आएगा, ऐड करने पे 50। अब हम इस फॉर्मूले के यूज से देखो मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा, एज्यूम्ड मीन का, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई, ये है आपका मीन का फॉर्मूला। ए क्या है आपका एज्यूम्ड मीन 25, तो 25 पुट करो, प्लस समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है 40, तो 40 अपॉन में समेशन एफ आई, तो दैट इज 50। अब यहाँ पे देखो इस 0 से हमने इस 0 को कैंसिल कर दिया, तो 25 प्लस 4/5। तो आप जब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे देखो क्या आएगा 5, तो 25 5 जा 125 प्लस 4 दैट इज 129 अपॉन में 5, और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, 2 कैरी गया तो 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40, 25.8। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो, इसी क्वेश्चन को जब हमने
डायरेक्ट मेथड से फाइंड किया था जब भी हमारा मीन 25.8 था, और जब हमने इसे एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड किया तभी भी हमारा मीन क्या है 25.8। तो अब आप ये समझने की ये जरूरत है कि हम इस मेथड से मीन क्यों फाइंड करते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड से हम मीन इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस में मेंशन किया होता है कि आपको जो मीन फाइंड करना है वो एज्यूम्ड मीन से फाइंड करना है, या स्टेप डेविएशन से करना है, या डायरेक्ट मेथड से करना है। तो एज्यूम्ड मीन का मेथड हम इसलिए यूज करते हैं, इससे जो है मान लो xi fi की जो वैल्यू है अगर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आए तो उस केस में हमारा जो है एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड करना हमारे लिए बहुत ही सिंपल होता है। तो ये था आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं कि इसमें हमने क्या किया है। आपके पास हमेशा क्लास इंटरवल गिवन होगा, क्लास इंटरवल और fi गिवन है। हमने क्या फाइंड किया xi फाइंड करने के बाद हमने क्या फाइंड किया di फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है xi माइनस a। तो अब हमें a कैसे पता चलेगा, जो आपने xi फाइंड किया है xi में आपको देखना है कि बीच वाली वैल्यू कौन सी है। बीच वाली वैल्यू इन द मतलब कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 6 होंगे तो आपके पास बीच में कोई दो वैल्यू आएगी, मान लो 25 और 35। तो 25 और 35 में से आप किसी को भी a ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमने इसे a इसलिए लिया क्योंकि देखो ऊपर का दो टर्म और नीचे के दो टर्म को छोड़ने के बाद हमारे पास मिडिल वैल्यू यही आ रही थी, इसलिए हमने 25 को a लिया है। अब इस a को xi में से माइनस करना है क्योंकि di निकालने का मेथड क्या है xi माइनस a। तो ये हमने क्या फाइंड किया di फाइंड करने के बाद आपको fi और di को मल्टीप्लाई करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी को और जो आपने डेविएशन निकाला है। तो इससे हमने इनसे मल्टीप्लाई करके ये लिखा, फिर हमने समेशन fi di निकाला और फिर एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला जो था a प्लस समेशन fi di, इसमें हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या किया, मीन फाइंड करने के दो मेथड सीखे, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम्ड मीन मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 14.1 के कुछ क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 14.1 जो है आपका एनसीईआरटी का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।